Hi Shruti, Hi Harshit, how are you? you are perfect. How are you? I'm also good. Great, great. We wish you will always be good. So बहुत समय बाद ये फीडबैक सेशन और निकाल के आपने किया है और शुरू चाहता हूँ कि ये फीडबैक सेशन बहुत अच्छे से हो ताकि आपको सभी लोग सुने और इस फीडबैक सेशन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी आए कि अपने मेहनत से कमाए हुए धन को पैसे को कहाँ पर लगाना चाहिए। आप सबके मित्रों के बीच भी ये चीज़ इस सेशन को भेजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएंगे। Okay, so my name is Shruti Srivastava and I'm from Indore Great. और मैं currently अभी IT कंपनी में जॉब कर रही हूँ माइंट्री में। तो आप आईटी में जॉब कर रहे हैं, कितने समय हो गया आपको जॉब करते करते? 3 years हो गए। वेरी गुड। और जैसे कि आप फीडबैक पे आते हैं बात करते हैं तो आप मुझे ये बताएंगे कि 3 इयर्स से जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपने इन्वेस्टिंग कब से स्टार्ट करी? मैंने इन्वेस्टिंग अप्रोक्स 4 years हो चुके हैं करते हुए। ग्रेट। 3 इयर्स से आप जॉब कर रहे हैं, 4 इयर्स से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब पॉकेट मनी जो आता था हाँ वो भी आप निवेश कर देते थे। हाँ राइट। तो कहाँ से आपने सुना म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बताएंगे? ओके, सो फर्स्टली ऐसा था कि मतलब मैं यूजुअली बैंक में इन्वेस्ट करती थी स्टार्टिंग में। बट आफ्टर दैट मैंने देखा कि मेरी कजिन भी इन्वेस्ट कर रही है और उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे थे। सो आई थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो उस टाइम पे मतलब एड्स भी बहुत आते हैं और आप बाहर भी देखोगे तो उधर साइड भी बहुत ज्यादा चलता है कि इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि म्यूचुअल फंड्स में इतना कितना रिटर्न्स आ रहा है दैट all people are investing in that particular part. So फिर मैंने इन्वेस्ट करने का सोचा और फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना जर्नी म्यूचुअल फंड्स पर। तो आपके मन में डर नहीं आया कि म्यूचुअल फंड्स, लोग कहते हैं कि उसके नीचे एक टैगलाइन भी आती है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ये डर नहीं आया आपके मन में? आया था स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने रिस्क लेते हुए आई स्टार्टेड विद ओनली वन एसआईपी। और आपसे जब मैंने कांटेक्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि हम अभी सिर्फ वन एक ही एसआईपी करते हैं 3000 की। एंड एट द सेम टाइम उस टाइम पे मैं बैंक में भी इन्वेस्ट कर ही रही थी। फिर उसके बाद जब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल 15 मंथ्स का मैंने किया और मैंने बैंक में रिटर्न देखा और मैंने एसआईपी में रिटर्न देखा तो मुझे एसआईपी में रिटर्न ज्यादा दिखा। तो उससे मुझे ट्रस्ट बिल्ड हुआ एंड आफ्टर दैट मैंने फिर और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और आपसे कांटेक्ट किया इसके लिए। Very good, very good. तो अभी 3 साल हो गए आपको इन्वेस्टमेंट करते करते हमारे साथ में, राइट? आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, बीच में फ्रीज हो गया था स्क्रीन। ओके। तो 3 साल हो गए हमें इन्वेस्टमेंट करते करते, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ बताएंगे? हाउ योर एक्सपीरियंस इन दिस लास्ट हाँ 2 इयर्स? तो एक्सपीरियंस वाज रियली गुड एंड जो रिटर्न्स मुझे मिले आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट एंड उसके अभी मुझे अप्रोक्स 26% का रिटर्न मिल गया है इन अच्छा। दीज 3 to 4 years। तो ग्रेट। फिर अभी मेरा ऐसा है कि मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए ही है सो दैट जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा उतना अच्छा है और इट विल बी सेफ फॉर मी ओनली फॉर माई फ्यूचर। ये जो 26% रिटर्न आपने बनाया, जनरली स्टार्टिंग में तो हमने आपको 12% ही बोला था, 26% कैसे बना फिर आपका? स्टार्टिंग में ऐसा भी था ना कि मतलब एसआईपी जो मैंने स्टार्ट किया था इट इज ओनली वन वन और टू था। फिर उसके बाद मैंने अपना इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल फंड्स में आपने लगाया उसको। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एसआईपीज बढ़ी, नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा। तो अब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज्यादा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा उस हिसाब से रिटर्न्स भी फिर उस हिसाब से मिलते हैं। बेसिकली ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जितना नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करोगे रिटर्न उतना ज़्यादा मिलता है, बट एक डिपेंड करता है ये टाइम, किस टाइम पे आप निवेश करते हो। बेसिकली इनका 26% रिटर्न हम्म। इसलिए है कि ये जब भी बाजार गिरता था तो हमें फ़ोन करते थे कि नहीं यार कुछ पैसा लगाना है अभी, या उस समय पे कुछ एसआईपी बढ़ानी है, या फिर उस समय पे और निवेश करना है। तो इन्हीं सब के कारण इनका निवेश जो है, इनका जो रिटर्न है वो 26% पे पहुंच पाया है। तो आप लोग भी अगर इनको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और सुन के अगर निवेश करने की प्लानिंग कर भी रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश करिए।
और सही फंड के साथ में करिए, सही फंड के साथ साथ में जब भी बाजार गिरता है सही फंड में और एड ऑन करिए। कुछ ऐसे फंड भी हैं हमने निवेश किए हैं जो आज ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। 10-15 हज़ार रुपए हमने लगाए थे और आज उसकी वैल्यू 20-20 हज़ार हो चुकी है पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर। तो ये सेक्टर एलोकेशन होता है, जो सेक्टर एलोकेशन मैं स्टडी करके ही प्रॉपर निवेश करवाता हूँ। तो अभी तक की हमारी सर्विसेज कैसी रही, साई इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज कैसी रही, उस पर थोड़ा सा कुछ आप कमेंट करेंगे, आप अपना व्यू देंगे? हाँ, तो साई इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज मतलब ऐसे थी कि बहुत अच्छी थी। बिकॉज क्या होता है, यूजुअली हम लोग आईटी कंपनीज में वर्क करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम जाके एक फंड को ऑब्जर्व करें कि कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। तो आप कांटेक्ट में हो, आप मेरे एडवाइजर हो, तो फिर आप उस टाइम पे पर्टिकुलर चीजें देख लेते हैं। और कब मुझे इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है, कौन सा फंड बेटर रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, तो अपने टाइम टू टाइम मुझे वो चीज गाइड करी। तो साई इन्वेस्टमेंट का ये भी था कि इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, यू डोंट नीड टू ऑब्जर्व इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिकॉज अगर हम खुद से लेते या फिर हमें पता नहीं होता, वी आर नॉट श्योर कि हमें कौन सा फंड बाय करना है, कौन सा नहीं करना है, तो एट दैट टाइम यू आर देयर। एंड थैंक यू, क्योंकि मेरा यूजुअली इन्वेस्टमेंट रिटर्न इतना बड़ा और मुझे ट्रस्ट हुआ कि म्यूचुअल फंड इज रियली गुड फॉर मी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट श्रुति। लास्टली मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा जो कि आपको सभी लोग सुनेंगे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, जो भी लोग आपको देखें, मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आपको सुनने के बाद निवेश करना की प्लानिंग करे या निवेश करना स्टार्ट कर दे। तो आप, जो लोग आपको सुनेंगे या जो हमारी यूथ आने वाली जनरेशन है या फिर जो महिलाएं हैं आज के समय पे जिनकी लिटरेसी नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने पैसे को कहाँ पर निवेश किया जाए? उनके लिए क्या एडवाइस आप देंगे? ओके, सो फर्स्टली आप देख रहे हैं कि हर जगह महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप देखोगे तो एजुकेशन में, पेट्रोल में, खाने पीने की चीजों में, हर जगह पे बहुत ज्यादा चीजें हो रही है, बहुत ज्यादा इनका जीएसटी और मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर चीज को अगर हम ध्यान में रखें और हम लोग अगर वही हमारा पुराना चीजें फॉलो करें कि हम बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें रिटर्न्स उस हिसाब से मिलते नहीं है, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमारी सेविंग एक पर्टिकुलर टाइम पे इतनी हो कि हम लोग मार्केट को बीट कर सके। मतलब कि अगर कोई महंगाई आ रही है तो वी शुड बी दैट मच कैपेबल कि हम उस पर्टिकुलर महंगाई को बीट करके हमारी खुद की चीजों को सेटिस्फाई कर सकें। तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी चीज में रिगार्डिंग प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज विद द पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सो आई वुड रिकमेंड कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छे हैं, रिस्क सब चीजों में है, बट अगर हम रिस्क लेके थोड़ा काम करेंगे तो हमारे लिए ही वो चीज अच्छी होगी फ्यूचर में। तो फिर इसलिए मैं बोलूंगी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड म्यूचुअल फंड्स कैसे कौन से सही है, कौन से नहीं सही है, तो उसके लिए एडवाइजर है ही। जैसे मैंने साई इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया, आप मेरे एडवाइजर हो, तो आप वो सारी चीजें देख रहे हो, तो इससे क्या होता है कि हम लोग को भी सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं यार, कोई है जो ऑब्जर्व कर रहा है वो सारी चीजें, और आप प्रॉपरली गाइड करते हैं। तो एडवाइजर भी जरूरी है, और कौन सा म्यूचुअल फंड सही है नहीं है वो बताने के लिए आप ऑलरेडी है ही। तो म्यूचुअल फंड इज बेटर। आई वुड सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। राइट, वेरी गुड आंसर। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, जो कि जनरली कोई भी एक निवेशक नहीं दे पाता है। आपने महंगाई को देखते हुए चीज़ों को बताया कि नहीं, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, फूड इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, और उसके बाद अपने पैसे को जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करें ताकि महंगाई को बीट करके रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर पाए। इट्स वेरी गुड आंसर गिवन बाय यू। मैं उम्मीद करूंगा जो भी लोग सुन रहे हैं वो जरूर आपको सुनने के बाद निवेश तो करेंगे ही करेंगे। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर या योर बिल्कुल। प्रीशियस टाइम आपने दिया। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि आई हैव अ मिशन टू इंक्रीज द फाइनेंशियल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। भारत का जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है उसको हमको बहुत तेजी से बढ़ाना है, और उसमें आप अगर साथ देंगे तो ही ये मिशन हमारा जो है सक्सेस हो पाएगा, तो ये मिशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ मिशन में आप बिल्कुल साथ देंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय।